हाँ जी, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, सभी बंधुओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, आपका टॉपिक चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमने सबसे पहले अध्ययन किया था इसके परिचय के बारे में, और परिचय के बाद हम टॉपिक पढ़ रहे थे आर्थिक नियोजन के बारे में। और आर्थिक नियोजन को पढ़ते हुए हम आगे चल रहे थे और हमने वहाँ कुछ योजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, कुछ प्लानों के बारे में अध्ययन किया था। और आज जो आपका अध्ययन करने का जो मैटर है वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ, जो आज उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सुने भाई, हाँ जी, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम होगा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हमने जो श्रृंखला पढ़ी थी और जाकर हम पहुंच गए थे 1950 पर। इससे पहले 1944 को पढ़ा था हमने। किसे पढ़ा था भैया? 1944। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसके बाद 1950 और 1950 के बाद 1951, 1951 के बाद 1952 और 1952 के बाद 1956। ठीक है, और 1956 के बाद 1961, इनका उल्लेख करने वाले हैं। किनका भाई? इन पॉइंटों का उल्लेख करेंगे आज। यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना 1950 से। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्टार्ट करने वाले हैं 1950। लिख देता हूं मैं यहाँ 1950, 1950। ध्यान रखें, 1950 में स्थापना हुई थी एक आयोग, इसका नाम होता है कौन सा आयोग भाई साहब? योजना आयोग। तो योजना आयोग बना, वो कब बना था भाई? 1950 में। कब बना बंधुओं? 1950 में। और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। क्या हुई बंधुओं? प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। उसके बाद 1952 में स्थापना होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसकी स्थापना होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ स्थापना होती है। और आगे चलते हैं 1956, 52 के बाद 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण वर्षीय योजना क्या हुई थी भैया? पूर्ण हुई। क्या हुई बंधुओं? पूर्ण। और आगे चलते हैं तो यहाँ तक पहले मैटर देखते हैं अपना, और सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ किसके बारे में? 1950। किसके बारे में बंधुओं? 1950 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद 51 के बारे में, उसके बाद में 52 के बारे में, और उसके बाद में 56 के बारे में। इन सभी के बारे में एक एक करके यहाँ उल्लेख करेंगे। सबसे पहले योजना आयोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद, और यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई थी। तो सबसे पहले जो बातें करेंगे यहाँ हम करेंगे योजना आयोग की। किसकी करने वाले हैं भैया? योजना आयोग। देखें, यहां लिखा हुआ है आपके सामने योजना आयोग। कौन सा लिखा हुआ है भैया? योजना आयोग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? योजना आयोग लिखा हुआ है। हाँ जी, अब सुने, अब जो योजना आयोग लिखा हुआ है देखेंगे, योजना आयोग सबसे पहला बिंदु क्या बनेगा कि यह है गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक क्या है बंधुओं? संस्था है।
गैर संवैधानिक संस्था है। आगे आगे चलें। इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950। कब होती है? 15 मार्च 1950। आगे इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है कहाँ बंधुओं? दिल्ली के अंदर। कहाँ है भैया? दिल्ली। इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका मुखिया कौन होता है बंधुओं? प्रधानमंत्री होता है। आगे देखो, आगे चलते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था अपना जवाहरलाल नेहरू। देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होता है बंधुओं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, इसे देखें पहले। प्रथम उपाध्यक्ष का नाम होता है गुलजारी लाल नंदा। नाम क्या होता है भैया? गुलजारी लाल नंदा। तो ध्यान रखें, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ चर्चा हो चुकी है। तो योजना आयोग देखते हैं एक बार और। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, संस्था है। इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसकी जो स्थापना होती है वह 15 मार्च 1950 में कहाँ हुई थी भैया? दिल्ली के अंदर। इसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था भैया? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा। आगे चलें। हाँ जी, इसका जो नाम बदला, इसका नाम बदला गया, और इसका नाम बदला गया था 1 जनवरी, इसका नाम बदला 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसका नाम बदलकर किया गया आपका नीति आयोग। क्या किया गया बंधुओं? नीति आयोग किया गया। क्या किया गया? नीति आयोग किया गया। ध्यान रखें। ठीक है, तो योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा किसके बारे में? हम बातें करेंगे यहाँ अब नीति आयोग के बारे में। ऊपर देखें थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ सबसे पहले लिख दिया है नीति आयोग। क्या लिख दिया है भैया? नीति आयोग को मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं NIT और I, नीति। क्या देखेंगे भैया? नीति। और नीति की सबसे पहले इसका पूरा नाम देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे नीति की। इसका नाम होता है फुल फॉर्म में नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान कहा जाता है नीति को, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। और यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है और ये इसका हिंदी में नाम, ये इसका हिंदी में नाम। और इसकी जो स्थापना होती है, वो स्थापना होती है अपनी 1 जनवरी 2015।
स्थापना कब हुई थी भैया? 1 जनवरी 2015 को इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। अब आगे देखें, इसका प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम दो चीजें पढ़ेंगे यहां, एक तो होगा अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष, और एक होगा उपाध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष, हाँ जी, प्रथम उपाध्यक्ष जो होते हैं अपने यहाँ, वो होते हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया कौन होते हैं भैया? अरविंद पनगड़िया। चलो ठीक है, ये तो प्रथम के बारे में बात होती है। आपसे यहां मैं चर्चा करता हूं और बातें करता हूं वर्तमान के बारे में। वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आप सभी कमेंट करके बताएं। और आप सभी से निवेदन है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें भैया। हाँ भैया, आगे देखें, इसके वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हाँ जी, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। अध्यक्ष का आंसर आप देंगे और उपाध्यक्ष का आंसर भी आप देंगे, ठीक है, ये नवीनतम है बिल्कुल। हाँ, आगे देखें, और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखें। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है या संस्था है। और बजट जब तैयार होता है, क्या तैयार होता है भैया? बजट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? बजट की रूपरेखा बनाने में सहयोग करता है। कौन करता है भैया? नीति आयोग। कौन करता है भैया? नीति आयोग। तो ये पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? तो ये पढ़ा था हमने यहाँ पिछले पॉइंट पर, हमने योजना आयोग के बारे में। इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है भैया? नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखें, आगे चलते हैं और बातें करेंगे, आगे चल के बातें करेंगे यहां। हाँ जी, आगे देखिए भैया, हाँ जी, आगे देखो। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन डाल दिए हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वर्तमान प्रेजेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ भैया, समझे। अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद समझो। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। आगे, इसका मुखिया, इसका मुखिया भी कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री। इसका मुखिया कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री। इसके प्रथम मुखिया या प्रथम अध्यक्ष, इसका जो प्रथम अध्यक्ष होता है वो होता है जवाहरलाल नेहरू। कौन होता है भैया? जवाहरलाल नेहरू। और इसका वर्तमान अध्यक्ष,
इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है ये है भैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष यहाँ लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखें। तो ये आपका नीति आयोग हुआ और आपका योजना आयोग हुआ और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, वहाँ योजना आयोग हो गया, वहाँ नीति आयोग हो गया। इसके बाद में यहाँ कुछ संस्थाओं को पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे हम यहाँ नया आगे चलकर, उसका नाम होगा पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल। देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल। योजनाओं का समय काल, इसे पढ़े थोड़ा सा। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल। इधर लिख देता हूं मैं इसे, पंचवर्षीय योजनाओं के समय काल को थोड़ा समझना आप। देखेंगे अब जो पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल होता है, इसे याद करने के लिए, इसे अच्छा पढ़ने के लिए हमारे सामने यहाँ एक सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो मैं आपके सामने एक फैक्ट लिख देता हूँ, फैक्ट, और वो फैक्ट है 3, 2 और 2। फैक्ट क्या है भैया? 3, 2 और 2। ये फैक्ट क्या कार्य करेगा वो देखते हैं, किस तरह से कार्य करता है ये फैक्ट। 3, 2, 2, 3, 2, 2। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि सबसे पहले 3 पंचवर्षीय योजना लिखें, उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना लिखें और उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना लिखें। कि सर कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहली, या सीधा ही हिंदी में लिख देते हैं, या चाहे मैथ की भाषा में सीधा बना लेते हैं पॉइंटों को। सबसे नंबर पहली पंचवर्षीय योजना, ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं चौथी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है 6ठी पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद है यहाँ ये हो गया 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12 तक देखें। सबसे पहले तरीका याद करने का क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये आई थी भाई साहब 2012। सीधा कहने का मतलब 12 आई 2012 और 5 वर्ष चली कितने तक वैसा? 2017। 12 आई 2012, ध्यान रखें, 12 आई 2012 और पहली आई भाई साहब 1951। ध्यान रखें, पहली कब आई थी बंधुओं? 1951। तो पहली आई थी 1951 में, और पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्ष चलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पंचवर्षीय योजना। और ये चलती है भाई साहब 1956 तक। 51 5 कितने हो जाते हैं? 1956। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है अपनी 1956 में, 1956 में, और ये केवल चलती है कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, और ये चलती है 1961 तक। कब तक बंधुओं? 1961 तक। और उसके बाद में तीसरी आती है आपकी 1961 में, और ये चलती है केवल 5 वर्ष, और ये चलती है भाई साहब 1966। कितना चलती है? 1966। अब लगातार 3 पढ़ ली हमने यहाँ, लगातार कितनी पढ़ी भाई साहब? तीनों को पढ़ लिया, लगातार तीनों को पढ़ लिया। और लगातार 3 पंचवर्षीय योजना, इसको उठाएं यहाँ से, 3 लिखा हुआ है, 3 पंचवर्षीय योजना, और इनके बाद में प्लस जोड़ दो 3 साल का गैप लगा दो बीच में। 1-1 साल की आपकी वार्षिक योजना आएंगी जिन्हें अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से पुकारा जाएगा। अब 3 कहाँ जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, किसमें वाले में? 66 वाले में। तो 66 में यदि हमने 3 को जोड़ा, 66 में यदि हमने 3 को जोड़ा तो हो जाता है 66 और 3 69। 1969 में स्टार्ट होती है चौथी पंचवर्षीय योजना, और ये चलती है 5 वर्ष, और ये चलती है 1974 तक। कब तक बंधुओं? 1974 तक। उसके बाद में 1974 में आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना,
और ऐसी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष चली, कितने वर्ष भैया? 4 वर्ष, उसका नाम क्या होता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखें ये केवल 4 वर्ष चली। कितने वर्ष चली भैया? 4। अब आगे क्या होगा कि फिर से उठाएंगे 2 को, कि 2 लगातार आई और 2 साल का गैप दिया, 2 लगातार और 2 साल का गैप, और इस 2 को जोड़ दो 78 में, 2 को जोड़ दो 78 में, और आगे चलते हैं और आ जाती है उसके बाद 1978 और 2 80 में आती है कौन सी वाली? 6वीं पंचवर्षीय योजना, और ये चलती है कितने वर्ष? केवल 5 वर्ष, और चलती है कब तक? 1985 तक। कब तक चलती है बंधुओं? 1985 तक। और 1985 में आती है, 1985 में आती है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, और चलती है 5 वर्ष, अर्थात 1990 तक। कब तक बंधुओं? 1990। आगे चलो 1990। अब 2 लगातार आई, इस 2 को उठाओ, और 2 लगातार आई और 2 साल का गैप कर देना, और 90 को जोड़ना प्लस में 2 में, तो कितना होगा भाई साहब? 1992। कितना हो जाएगा? 1992। 90 2 92। फिर 5 साल चलेगी 1997। कितना चलेगी भैया? 1997। इसको ध्यान रखना। और 97 में स्टार्ट हो जाती है कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 1997 से 2002 5 साल चली, और उसके बाद में 2002 से फिर चलती है 5 साल 2007 तक, और 2007 से ये चलती है फिर 5 साल तक 2012। कितना चलेगी भैया? 2012। और 12वीं आई कौन से वर्ष में? 12वीं आई 12 में, 12वीं आई भाई साहब 12 में, तो ये आ जाती है भाई साहब यहाँ 2012 में 12वीं वाली। तो एक बार रिवीजन देखते हैं सारी चीज़ों का जो हमने पढ़ा है, कि यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का समयकाल पढ़ रहे हैं। तो ये फैक्ट मैंने आपके सामने बनाया था 322 का। किसका भाई साहब? 322 का आपके सामने मैंने फैक्ट बनाया था। उसे देखो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समयकाल स्टार्ट हुआ 1951 से, 5 वर्ष चलती है 1956। पहले 3 को उठाया, 56 में आ गई दूसरी, 61 तक चली, 61 में आई तीसरी, 66 तक चली, 3 लगातार चली, और 3 साल का क्या रहा भैया? गैप रहा। 3 को जोड़ा किसमें? 66 में। चौथी आई वैसा 69 में, 5 साल चली 74 तक। 5वीं आई 74 में, 5 साल चली 78 तक। 2 लगातार आए, 2 साल का गैप रहा। 80 में आती है 6वीं, 85 तक चलती है, और 85 में आई 7वीं, 90 तक चलती है। फिर 2 लगातार आई और 2 साल का गैप रहा। उसके बाद में पुनः 5 वर्ष की आ जाती है। 8वीं में आई 92, अर्थात 8वीं आई 92, 5 वर्ष चली, और 1997 में केवल 4 वर्ष चलती है कौन सी वाली? अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये मोस्ट भी है, ये मोस्ट भी है। अगला 9वीं आती है 97 में, चलती है 2002। 10वीं आती है 2 में और 7 तक चलती है। 11वीं आई 7 में, 12 तक चलती है, और 12वीं आई 12 में और 17 तक चलती है। कब तक बंधुओं? 17 तक चलती है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ देखे थे आज, कि पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल भी पढ़ लिया था। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने राष्ट्रीय विकास परिषद। उसको पढ़ा था भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद को पढ़ा। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, यानी जवाहरलाल नेहरू, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन डाले थे कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। इनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं, दोनों के। इनके आंसर आपको दोनों के कमेंट करके देने हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला। उसके बाद हम हिंदी में इसका नाम क्या होता है वो भी लिखा हुआ है। इसके प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद में योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसको हमने पढ़ा था। इसकी स्थापना के बारे में पढ़ा था, मुख्यालय भी पढ़ा था। इसका प्रधानमंत्री क्या होता है? वैसा मुखिया होता है। पहले कौन थे और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, और नाम कब बदला गया? क्या रखा गया इसका नाम? नीति आयोग रखा गया। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। इन सभी पॉइंटों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। तो ध्यान रखिए भैया। तो इससे आगे एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में, अर्थात इसका मॉडल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या रहे थे, और इससे सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र का किया गया, तो इन पॉइंटों को हम कल आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक भैया लाइक करें और शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।